हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बायो स्टडी चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोल्ड एंड वार्म ब्लडेड एनिमल के बारे में। इन्हें हिंदी में समतापी तथा विषमतापी जंतु भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कोल्ड एंड वार्म ब्लडेड एनिमल कौन कौन से होते हैं और साथ में ये भी जानेंगे कि अपने बॉडी के टेम्परेचर को कैसे मेंटेन रखते हैं। ओके, तो पहले बात कर लेते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की। तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, कोल्ड ब्लडेड एनिमल लाइक रेप्टाइल्स, एम्फीबियन एंड फिश बिकम हॉटर एंड कोल्डर डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर आउटसाइड। अब यहाँ पे रेप्टाइल, एम्फीबियन और फिश। रेप्टाइल मीन्स जैसे लिजर्ड हो गया, आपका क्रोकोडाइल हो गया, स्नैक हो गया, ये रेप्टाइल होते हैं। फ्रॉग एम्फीबियन होता है और फिश के बारे में आप लोग जानते ही हैं। ये ग्रुप ऑफ एनिमल जो यहाँ दे रखे हैं, ये ऐसे एनिमल हैं कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इनके जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो सराउंडिंग के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है या चेंज होता रहता है। सेकेंड है फॉर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने बताया है कि व्हेन द सन सेट एट नाइट, जब सूर्य अस्त हो जाता है, देयर बॉडी आर कूलर, तो इनका जो शरीर का तापमान होता है वो ठंडा हो जाता है। बिकॉज इट इज लेस वार्म आउटसाइड, क्योंकि सराउंडिंग में टेम्परेचर कम होता है। व्हेन द सन इज आउट, जब सूर्य होता है तो सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो क्या करते हैं ये, देयर बॉडी सोक अप द हीट एंड बिकम वार्मर, तो इनका जो शरीर होता है वो सन से हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और इनकी बॉडी वार्म हो जाती है। थर्ड पॉइंट दे रखा है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल आर मच मोर एक्टिव होते हैं इन वार्म इन्वायरमेंट। जब तापमान अधिक होता है तब ये मोर एक्टिव होते हैं, ठीक है। एंड आर वेरी स्लजिस, स्लजिस माने आलसी टाइप के हो जाते हैं या स्लो डाउन हो जाते हैं इन कोल्ड इन्वायरमेंट। दिस इज बिकॉज देयर मसल्स एक्टिविटी, ये इसलिए होता है क्योंकि मसल्स एक्टिविटी डिपेंड ऑन केमिकल रिएक्शन। मसल्स एक्टिविटी केमिकल रिएक्शन पे डिपेंड करती है, विच रन क्विकली व्हेन इट इज हॉट एंड स्लोली व्हेन इट इज कोल्ड। लास्ट पॉइंट आपका दे रखा है, a cold blooded animal can convert much more of its food into body mass compare with the warm blooded animal। इसका मतलब क्या हुआ, जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं वो अपने ज़्यादातर फूड मटेरियल को बॉडी मास में स्टोर करने की कोशिश करते हैं एज अ कंपेयर टू वार्म ब्लडेड एनिमल। यहाँ कुछ कोल्ड ब्लडेड एनिमल की पिक्चर दिखाई गई हैं, जैसे टॉर्टॉइस, लिजर्ड, फ्रॉग, स्नेल, स्नैक, ये सारे कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। इसके अलावा सारे इंसेक्ट और जितनी बोनी फिशेस होती हैं वो भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल होती हैं। स्टूडेंट, हम लोग जान चुके हैं कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल वे एनिमल होते हैं जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख पाते और सराउंडिंग के अकॉर्डिंग उनके बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाता है। ओके, अब हम यहाँ पे जानेंगे हाउ डू कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, कि ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को कैसे मेंटेन कर पाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ऑफ्टन लाइक टू बास्क इन द सन टू वार्म अप एंड इंक्रीज देयर मेटाबॉलिज्म। ये क्या करते हैं, अपने आप को धूप में सेते हैं जिससे इनके मेटाबॉलिज्म जो है वो इंक्रीज हो जाती है। आगे ये कह रहा है, दे विल आल्सो एक्सपेंड देयर रिब केज। ये क्या करते हैं, अपने रिब केज, जो चेस्ट की जो बोन होती हैं उन्हें एक्सपेंड कर लेते हैं टू इंक्रीज देयर सरफेस एरिया, जिससे सरफेस एरिया बढ़ जाए इनका। एंड विद डार्क इन देयर स्किन टू एब्जॉर्ब मोर हीट, तो ये सनलाइट में अपने रिब केज को इंक्रीज कर लेते हैं जिससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है और अपने कलर को भी चेंज करके डार्क कलर के हो जाते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब करें। हीट का मीन्स है यहाँ पे सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकें। सेकेंड पॉइंट कह रहा है, व्हेन अ रेप्टाइल इज टू हॉट, जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो रेप्टाइल क्या करते हैं, इट विल लाई पैरेलल टू द सन रे। सन रे जिस डायरेक्शन में आ रही होती है उसके पैरेलल हो जाते हैं। गो इनटू अ सैडी एरिया, सैडी एरिया में चले जाते हैं। ओपन इट्स माउथ वाइड, ये अपने मुंह को फैला लेते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हीट जो है इनके बॉडी से बाहर निकल पाए। और लाइटन इट्स स्किन, और ये अपनी स्किन को लाइटन कर लेते हैं, जो कलर चेंज कर पाते हैं एनिमल उनकी बात कर रहे हैं। एंड बरो इनटू
कूल सॉइल, और सुरंग बना के जमीन के अंदर चले जाते हैं, सॉइल में छिप जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, फिश हु लिव इन एरियाज वेयर द विंटर आर कोल्ड मूव टू डीपर वाटर ड्यूरिंग द कोल्डर मंथ और माइग्रेट टू वार्मर वाटर। ज़्यादा टेम्परेचर डाउन होने पे फिश क्या करती हैं, डीपर वाटर में मूव कर जाती हैं, गहराई में चली जाती हैं, या फिर जहाँ थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पे माइग्रेट कर जाती हैं, मतलब वहाँ चली जाती हैं। माइग्रेट क्या होता है, किसी भी एनिमल का शेल्टर और फूड मटेरियल के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करना माइग्रेशन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, स्नेक, लिजर्ड, टोड, फ्रॉग, सलामेंडर एंड मोस्ट टर्टल विल हाइबरनेट ड्यूरिंग कूल विंटर। जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो ये रेप्टाइल जो होते हैं वो हाइबरनेट हो जाते हैं। हाइबरनेट क्या होता है, हाइबरनेट एक प्रोसेस होती है जिसमें एनिमल जब चला जाता है तो उसकी जो बॉडी एक्टिविटी है वो सारी स्लो डाउन हो जाती है, और रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है उसका यूटिलाइजेशन करके वो जीवित रहता है। हार्ट बीट भी स्लो डाउन हो जाती है, ठीक है, और बाकी की मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी होती हैं वो भी स्लो डाउन हो जाती हैं। इसे हिंदी में शीत निद्रा भी कहा जाता है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है इसका, सम इंसेक्ट डाई, कुछ इंसेक्ट मर जाते हैं व्हेन इट गेट टू कोल्ड, जब ज़्यादा सर्दी हो जाती है। हाउएवर अदर सर्वाइव बाय माइग्रेटिंग टू वार्मर एरिया और मूविंग अंडरग्राउंड, या तो अंडरग्राउंड मूव कर जाते हैं या फिर माइग्रेट कर जाते हैं, तो ऐसे इंसेक्ट सर्वाइव कर जाते हैं। ओके, चलिए सेकेंड हम लोग पढ़ते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। वार्म ब्लडेड एनिमल्स, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, वार्म ब्लडेड, गर्म खून वाले जंतु। गर्म खून का मतलब नहीं है यहाँ पे, या वार्म ब्लड का मतलब नहीं है यहाँ पे। इस वर्ड का मतलब ये है कि ये जो एनिमल होते हैं इनके बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, सराउंडिंग का टेम्परेचर जो भी हो लेकिन इनकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो ऐसे एनिमल हमारे वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहलाते हैं। तो देखते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट, वार्म ब्लडेड एनिमल कीप द इनसाइड ऑफ देयर बॉडीज एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, इनकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। सेकेंड पॉइंट, दे जनरेट देयर ओन हीट, ये अपनी बॉडी के लिए हीट खुद ही जनरेट करते हैं। व्हेन दे आर इन द कूलर एनवायरनमेंट, जब ये ठंडी एनवायरनमेंट में जाते हैं। एंड बाई कूलिंग देमसेल्फ व्हेन दे आर इन द हॉटर एनवायरनमेंट, गर्म एनवायरनमेंट में जाएंगे तो ये अपने बॉडी को खुद ही स्वतः ही इनकी बॉडी कूल डाउन हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट जनरेट हीट बाय बर्निंग ऑफ फूड यू ईट, दस दे हैव टू ईट अ लॉट ऑफ फूड। जो वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं वो ज़्यादा खाना खाते हैं क्योंकि उन्हें हीट जनरेट करनी होती है, तो जो फूड मटेरियल वो इनटेक करेंगे, खाएंगे, उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सेल के अंदर जब बर्न होता है तो एनर्जी लिबरेट होती है, एनर्जी जनरेट होती है वहाँ से, इसलिए दे हैव टू ईट अ लॉट ऑफ फूड। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड दैट अ वार्म ब्लडेड एनिमल ईट इज कन्वर्टेड इनटू बॉडी मास। अब यहाँ पे इस पॉइंट में बता रहा है कि जो वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं वो जितना खाना खाते हैं उसका एक लार्ज अमाउंट जो होता है हीट जनरेट करने में चला जाता है या एनर्जी जनरेट करने में चला जाता है, बाकी जो लेस अमाउंट बचता है वो बॉडी मास में यूज होता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है, द रेस्ट इज यूज टू फ्यूल अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। वही बात है जो पिछले पॉइंट में बताई गई है कि ज़्यादा अमाउंट जो होता है हीट जनरेट करने में चला जाता है, बाकी का जो बचता है वो बॉडी मास या बॉडी ग्रोथ में इस्तेमाल किया जाता है। सारे मैमल और बर्ड जो होते हैं वो हमारे वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं हाउ डू वार्म ब्लडेड एनिमल्स मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। कैसे वार्म ब्लडेड एनिमल अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। फर्स्ट है आपका, व्हेन ओवर हीटेड, जब ज़्यादा गर्मी होती है तो मैमल स्वेट, मैमल्स के पसीना निकलता है, और पेन टू अलाउ इवेपोरेशन, और इवेपोरेशन हो जाता है, वाटर लॉस होता है, टू टेक अवे एक्सेस हीट, और उसके साथ हीट भी एक्सेस हो जाती है। सेकेंड पॉइंट है, सब मैमल्स हैव बॉडी पार्ट डिजाइन टू प्रिवेंट ओवर हीटिंग। कुछ ऐसे भी मैमल हैं जिनके बॉडी के ऑर्गन जो होते हैं वो हेल्प करते हैं ओवर हीटिंग होने से बॉडी को
फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट हैव ह्यूज ईयर, बड़े बड़े कान होते हैं एलिफेंट के, टू रेडिएट हीट, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हीट का रेडिएशन हो सके, कीपिंग द एलिफेंट कंफर्टेबल इन द स्कॉर्चिंग टेम्परेचर, जिससे कि ज़्यादा टेम्परेचर पर भी एलिफेंट आराम से रह सके। नेक्स्ट पॉइंट है दे आल्सो रिड्यूस देयर टेम्परेचर बाय एंटरिंग वाटर और फाइंडिंग सैड। ये क्या करते हैं, जब ज़्यादा टेम्परेचर जहाँ जिस जगह होता है वहाँ से या तो सैड वाले छाया वाले स्थान पे चले जाते हैं जहाँ टेम्परेचर कम हो, या फिर ये वाटर में इंटर कर जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इन एक्सट्रीम कोल्ड वार्म ब्लडेड एनिमल सीवर टू जनरेट हीट। सीवर का मतलब कपकपी आना, ठीक है, ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो इनका शरीर कांपने लगता है, जिससे कि हीट जो होती है वो जनरेट होने लगती है। नेक्स्ट है आपका फर्ड मैमल, जिन पे फर पाए जाते हैं वो मैमल, जैसे आपका पोलर बियर हो गया, हैव थिक इंसुलेटिंग विंटर कोट होता है इनके अंदर, बट सेड देम टू अवॉइड ओवर ईटिंग इन द स्प्रिंग एंड समर। लेकिन ये समर सीजन में या स्प्रिंग सीजन में सेडिंग एरिया में चले जाते हैं, जिससे कि ये ओवर हीटिंग को अवॉइड करते हैं। लास्ट पॉइंट है आपका बर्ड गेट रिड ऑफ एक्सेस बॉडी हीट बाय ब्रीथिंग इट आउट। ठीक है, बर्ड्स में क्या होता है, एक्सेस हीट को ब्रीथिंग के द्वारा बाहर किया जाता है। अब हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं इनमें, कोल्ड ब्लडेड एनिमल एंड वार्म ब्लडेड एनिमल में। तो इसमें एज अ डेफिनेशन ही लिखा हुआ है, do not have a definite body temperature and alter their body temperature in sync with that of the outside environment। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख पाते हैं और ये सराउंडिंग के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इनकी बॉडी का भी टेम्परेचर चेंज हो जाता है। ठीक है, वार्म ब्लडेड एनिमल क्या है, हैव अ डेफिनेट बॉडी टेम्परेचर, इनका डेफिनेट बॉडी टेम्परेचर होता है, एंड दिस डज नॉट अल्टर, ये अफेक्ट नहीं करता है किससे, विद एनी अल्टरनेशन इन द आउटसाइड टेम्परेचर, बॉडी के बाहर के सराउंडिंग के टेम्परेचर से ये प्रभावित नहीं होता है या अफेक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हैव 2 और 3 चैम्बर्ड हार्ट। जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं इनमें या तो 2 चैम्बर्ड हार्ट होगा या 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, जबकि वार्म ब्लडेड एनिमल में 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। हम लोग पहले ही एग्जाम्पल देख चुके हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल जो है फिशेज एंड एम्फीबियन होते हैं एंड रेप्टाइल मोस्टली होते हैं, और उसके बाद वार्म ब्लडेड एनिमल जो है बर्ड एंड मैमल। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं आगे से आप इन टॉपिक में कंफ्यूज नहीं होंगे। स्टूडेंट, अगर हमारे चैनल से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।